हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज का वीकेंड का वार क्या धमाका था। मतलब सलमान खान ने आके जिस तरह से सबको समझाने की कोशिश की है, काश उन्हें समझ आ जाता। पर चलें, बात करते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको डिबेट्स पसंद हैं बिग बॉस पे, तो प्लीज़ आप चेतना नो डिप्लोमेसी जो यूट्यूब पे चैनल है उनका, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और उन्हें आप ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत वहाँ अच्छी डिबेट भी होती है और काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ वगैरह दी जाती है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। हम मैं कह रही हूँ क्योंकि वो डिबेट बहुत अच्छी होती है। अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हैं और उनकी डिबेट सुन सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करें अगर आपको पसंद है तो। एनीवे, चलें भाई, हैप्पी दिवाली। ये दिवाली का वीक है और सलमान खान घर में आए, और भाई दिवाली का है तो पटाखे तो फुटने ही हैं। अब वो भले किस तरह से फोड़े जाएं वो अलग बात है। तो हम बात करते हैं, सलमान ने कहा कि उनको आके टॉन्टिंग शुरू की थी, जिस पे उन्हें बिल्कुल शुरू में समझ नहीं आया किसी को भी कि सलमान खान एक्चुअली प्रेज कर रहे हैं या हमको टॉन्ट कर रहे हैं। बट जो भी वीक में गुजरा, टास्क गुजरे, उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा टास्क किया। इस टास्क से आपको हमने गलत परखा, हमने गलत जाना। और उन्होंने ये तक बोला कि दूसरे जो सीजन्स के जो कंटेस्टेंट्स थे वो बड़े नादान थे, आप लोग बड़े समझदार हो। वो जो कुछ भी करके गए हैं टास्क में, वो बड़े नादान थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कैसे करना है। और यहाँ तक कि आपको समझाने के लिए नासा से हेल्प लेनी पड़ी। और फिर उन्होंने बड़ी बात ये करी कि भाई बिना स्क्रिप्ट के आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते हो। आप वो आर्टिस्ट हो कि आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ के काम करते हो, अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाए तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये साफ साफ ये बताने की कोशिश की, देखो अगर स्क्रिप्ट देते ना, यहाँ पे अगर स्क्रिप्टिंग होती तो ये लोग बड़े सारे अच्छे परफॉर्म करते, एक एक तरीके से परफॉर्म करते। लेकिन ये साफ बताता है कि ये बहुत स्क्रिप्टिंग नहीं होती, ये खुद से कुछ नहीं दे पाते हैं। तो फिर बिग बॉस किस तरह से आके टास्क के थ्रू या किस तरह से ये वीकेंड के वार के थ्रू उनको बहुत सी चीज़ें समझा के जाते हैं। एक बात कहूँगी, जब ये सारे जो ये बड़े 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 एक्टर्स आए हैं, ये सारे जो अच्छे नाम आए हैं, ये सब जब इधर आए हैं और इतना देख कर आए हैं, सुन के आए हैं, समझ के आए हैं, वो बहुत से लोग तो बोलते हैं पी कर आए हैं ये सारे सीजन्स को, तो फिर ये क्यों नहीं समझ रहे कि इन्हें एक्चुअली बिग बॉस में करने क्या आए हैं। और यही चीज़ सलमान खान ने उनको समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। अगर आप देखें तो उन्होंने शिकायत का एक बात की कि सबने शिकायत की और 8 लोगों ने प्रतीक के लिए लिखा कि ज़िद्दी है, वो स्टबर्न है, बस यही लिखा और उन्होंने प्रतीक को अलग से बिठा दिया। बहुत लोगों को लगा होगा कि वो प्रतीक की खिंचाई के लिए उसे अलग बिठाया, लेकिन वो क्लियरली इन लोग को बताया था कि यही एक बंदा है जो स्टैंड ले रहा था और बाकी कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, कोई भी गेम को गेम की तरह से नहीं खेल रहा है। तो एनीवे, सलमान खान ने ये किया, फिर वो शिकायत का जो मैंने बात करी वो किया, और इस तरह 8 लोगों को जो उनके अगेंस्ट थे वो बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था जो प्रतीक को नहीं पता। ऑडियंस जो भी आपने शिकायतें लिखी ना वहाँ पे, वो उनमें ऐसा कुछ नहीं था। ज़िद्दी है, स्टबर्न है, ये सबको पता है। ये इतना बोलते रहते हो, ये हमको भी दिखाई देता है, ऑडियंस को भी दिखाई देता है। उनको वो शिकायतें निकालनी थी जो बंदों ने अपने दिल में रखी है और दूसरे बंदे से नहीं कह रहा, दूसरे पर्सन को नहीं पता बता रहा है। और फिर उन्होंने इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको कैप्टेंसी टास्क में प्रतीक गलत लगा, पर हम कैसे माने कि प्रतीक गलत था और आप सही थे, ये हम कैसे माने? क्योंकि आपने तो खुद की लड़ाई नहीं लड़ी, आप सारे तो सिर्फ प्रतीक को गलत बताने में लग गए। तो काफ़ी, अगर
समझदार है ना, उनको समझ आएगा, लेकिन लगा नहीं कि उनको सलमान खान की बात समझ आई है। और फिर सलमान ने बोला भाई स्क्रिप्ट है हमारे पास, मतलब आपकी शिकायतें स्क्रिप्ट है, आप वही उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि आप वैसे तो जाके बोल नहीं रहे। विशाल के दिल में जय के लिए बात है, लेकिन वो जय को डायरेक्ट जाके नहीं बोल रहा है, वो इधर उधर बैठ के बात कर रहा है, या फिर बिल्कुल भी उसने लास्ट वीक के बाद बोलना ही छोड़ दिया। जय के दिल में है विशाल के लिए, वो तेजा को बोल रहा है, इसको बोल रहा है, लेकिन विशाल से नहीं बोल रहा है। और बोलना और क्लियर करना नहीं है, अगर आपके अंदर है तो वो फिर दिखाओ ना, जैसे प्रतीक के अगेंस्ट सब दिखा रहे हो कि प्रतीक गलत है, पर विशाल के लिए वो ये चीज़ नहीं रखी, उसके लिए बोला, उसको नॉमिनेट किया, और फिर बाद में उसे कैप्टनसी टास्क में भी वो कर रहा है। उनको लग रहा है जय के अगेंस्ट विशाल को होना चाहिए था। सलमान खान ने सब बताया कि भाई जय के अगेंस्ट प्रतीक को लाना था, एक तो रेडी हो गया, अब तुम लोगों को डिसाइड करके जय को खड़ा करना था, क्योंकि इनको ऑडियंस देखना चाह रही है, उनको लग रहा है विशाल और जय को देखना चाह रही, पर ऑडियंस तो जय और प्रतीक का देखना चाह रही है, उनका देखना चाह रही है फाइट। वो लड़ते हैं, जब प्रतीक उसको कुछ करता है तो जय लड़ता है प्रतीक से, और प्रतीक लड़ता है जय से, या प्रतीक लड़ता है सबसे। तो ये दो लोग हैं जो फाइट करने रेडी रहते, तो इनको करो, इनके अगेंस्ट आओ। तो एनीवेज वही बातें हुई जो ऑडियंस को पता है कि विशाल क्या फील करता है, जय विशाल के लिए क्या फील करता है, हमें तो पता है, बिग बॉस को भी पता है, पर क्या इन दोनों को पता है कि ये इतना एक दूसरे के लिए रखते हैं। फिर करण को खड़ा किया, जो अंदर रखा हुआ है, तेजा को बातें कर रहा है, आकाशा से बातें कर रहा है, पर निशान को जाके नहीं बात कर रहा है, शमिता से सॉरी बोल के आ रहा है, पर एक्चुअल निशांत और प्रतीक को कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसको खड़ा करके वो सुनाया, उसने जो लिखा वो बताया कि भाई प्रतीक से उसको क्या है, निशान से क्या है, निशान से ये ट्रबल है, उसको मोस्टली दिखाया हमको, जो कि हमने कल देखा कि उसको निशान से ये ट्रबल है कि वो प्रतीक को बहकाता है, प्रतीक मगर प्रतीक को ना तो बोल रहा, और अगर उनको लग रहा है कि प्रतीक उनकी बात नहीं समझ रहा है, तो जैसे प्रतीक ने बोला कि भाई आप कब आके मुझे बोल रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए कंसर्न करते हो तो आके मुझे बोलो, आप क्यों नहीं खड़े हुए मेरे लिए जब कैप्टनसी टास्क के लिए, कि भाई ठीक है सुधरने की कोशिश कर रहा है पहले वीक के बाद, तो यार इसको मौका देते हैं, अगर आप मेरे लिए मुझे अपना मानते हो, कंसर्न करते हो, जो बात करण ने नहीं की। तो ये इन लोगों को इनका आईना दिखाने की कोशिश थी, पर फिर भी लोगों को नहीं समझ में आया, उनके दिमाग में स्टिल है कि प्रतीक जिद्दी बच्चा है, उसको हमें सही करना है। घर वालों से पूछा कि उनको क्या लगता है, तो सिम्बा से भी पूछा, उमर से भी पूछा, थोड़ी बात गलत लगी जब उमर बात करने लगा, तो सलमान खान थोड़ा सा जो उनके प्रोफेशन पे थोड़ा सा चले गए थे, वो बात ज़रा गलत लगी, क्योंकि वो बात करता है वो बहुत लॉन्ग चला जाता है, वो हम भी मानते हैं कि मतलब प्रतीक ज़रा क्विक होता है, बात तो प्रतीक भी बहुत करता है, पर क्विक बोलता है, वो भी थोड़ा घबरा जाता है, और सलमान खान उसे वही बताने की कोशिश करे कि तुम स्टैंड अच्छा लेते हो पर घबराए बिना बोलो, पूरे उससे बोलो, तो वो थोड़ा सा था, लेकिन एनीवेज फिर ये आया मन में नफरत, नफरत है पर दिखाते नहीं है, घर वालों को नहीं पता है, इनको एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, ऑडियंस को पता है, बिग बॉस को पता है कि इन सबके दिलों में क्या चल रहा है, लेकिन ये किस तरह एक दूसरे को बताएंगे, कैसा इनका मतलब निकल के आएगी पर्सनालिटी, ये शो करता है। प्रतीक के अगेंस्ट ये सारे हैं, सब दिख रहा है, प्रतीक अपने लिए स्टैंड ले रहा है, सबको दिख रहा है, वो तो है, पर बाकियों का क्या है। उमर को पूछा भाई तुम्हें क्या शिकायत है, तो उसको भी स्क्रिप्ट पढ़ाई गई, तो उसने भी स्क्रिप्ट पढ़ी, और जो है उसे शमिता से है, क्योंकि द वे शमिता इज मतलब डीलिंग विद हिम एंड ट्रीटिंग हिम, वो हम सब देख रहे हैं, हम सब बोलते हैं यार शमिता इसको ज़्यादा कुछ हो जाते है, उसको एग्रेशन का प्रॉब्लम है, उसने बोला है, और एग्रेशन वो चीज़ पे मगर शमिता सामने से कर रही है, पर अगर उमर को वो चीज़ बुरी लग रही तो उमर भी जाके सामने से उनसे फाइट करे। वो टास्क में थोड़ा सा बोल के दब गया, सलमान खान ने उसे बोला कि तुम्हें दबने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा नाम है, काम करके आया है, कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और फिर उसने बोला कि मतलब उसको बुरा लगता है वो जिस तरह से ट्रीट करती हैं, उनसे बात करती हैं, मगर उसने कभी शमिता को ये बोला
नहीं बोला। वो चीज़ शमिता को लगी और सलमान ने बोला कि सब आपको चुप कर देते हैं, आपको ऑडियंस तक पहुंचना है तो अपनी शिकायतें दिखाएं। अगर आप चाहते हो आप ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस आप तक पहुंचे, तो आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी लड़ाई लड़नी होगी, जैसे प्रतीक सहजपाल कर रहा है। तो इट विल बी गुड अगर उमर खड़ा हो, उमर खड़ा होकर आए और उमर भी अब स्ट्रांग प्रतीक की तरह अपनी बातें, चाहे वो करण हो, शमिता हो, सामने विशाल हो, जय हो, तेजा हो, चाहे कोई भी हो। You don't have to afraid of anyone and you have to fight for yourself. You have to stand for yourself. सलमान ने अच्छी तरह सबको धोया है, मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इससे इनका अपना आप जो है ना नहीं दिख रहा है। और प्रतीक के अगेंस्ट जैसे मैंने बोला सब बोल रहे हैं, सब प्रतीक पे तो चले जाते हैं क्योंकि प्रतीक ही सिर्फ गलत है और बाकी इधर उधर बातें दूसरे के करेंगे, उनके सामने उनसे कोई इनकी फाइट नहीं है। तो फिर राजीव से कहा कि आप डिप्लोमेटिक साँचों में डल गए। आपकी शिकायत पहले ईशान और मायशा से थी। जब आप घर में एंटर हुए तो आपको ईशान और मायशा से थी, और जो है ना पर आपने जो है ना एंड में बोला कि प्रतीक और सिम्बा से है आपको शिकायत, क्योंकि उन्होंने वो टास्क में, कैप्टनसी टास्क में उन दोनों ने जो है ना अपने लिए स्टैंड लिया, तो इसलिए आपकी शिकायत वो हो गई। तो अगर आपको ईशान और मायशा सी थी तो उनसे ही रखते। ये डिप्लोमेटिक क्यों हो गया कि सबसे फिर तो दोस्ती कर ली और फिर वो आप भी प्रतीक और प्रतीक पे ही चढ़ गए और फिर आप तो सिम्बा पे भी चढ़ गए, क्योंकि उसने शिकायत में ऐसे ही बोला। शमिता से कहा उन्होंने, क्योंकि तेजस्वी और शमिता पे वो आए और उन्होंने बोला शमिता जो है ना वो क्वीन है बेकंगम, हाँ वो उनको तो बोला कि आप OTT के 6 वीक किया, फिर उसके बाद 4 वीक यहाँ पे हो गए, क्या आपको लग रहा है आपने एफर्ट डाले हैं? देखा जाए तो शमिता ने फिर भी चीज़ें की हैं, करने की कोशिश की है और काफ़ी OTT से बदली हैं। और पूछा आपने कितने दोस्त बनाए, तो शमिता ने कहा उन्होंने काफ़ी दोस्त बनाए हैं। तो एनीवे जो प्रोमो में जिस तरह से दिखाया तो उससे लगा था कि शमिता को बोला कि शीश महल की रानी, मगर ये तेजस्वी को बोला कि भाई आप तो शीश महल की रानी हैं। और ये दोनों जो है ना ये बोलती हैं और सारे लड़के ना इनकी जी हुजूरी करते हैं, ये हुक्म देती हैं दोनों। और यही देखा है, वो आएगी और वो बोलेगी मेरी सुनो, मैंने कहा है मैं ये। शमिता आएगी तो सब कुछ चुप करा के बोलेगी लिसन टू मी, क्योंकि उसका मीन सबको चुप कराना नहीं होता, वो इतना सारे बोल रहे होते हैं। तो वो ये होता है शमिता का कि क्योंकि वो बहुत सारे चीख पुकार में बातें करने की आदी नहीं, तो बोलती पहले सब चुप हो जाओ फिर ही मैं बात कर सकूँ, क्योंकि वो ऐसी पली है। एनीवेज दोनों को बात नहीं करने दिया। बोला कि नासा पर रिसर्च चल रहा है, इस घर में सब सीक्रेट मिशन पर हो, रॉ हो, पके हुए हो आप लोग बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा, बहुत ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी अपने आप को नहीं दिखा रहा, सब जो है ना बहुत दिमागी बन रहे हैं और वो बन करके ना वो सब डिसेंट बन के बैठ गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ओनली फिर प्रतीक कर रहा है और थोड़ा ये सिम्बा ने म्याऊ किया या फिर उमर ने थोड़ा होने के फिर भी वो भी डर के बैठ गया। तो अगर तुमको है कि ये लोग गलत हैं तो बोलो, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सलमान खान ने बोला किसी को भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, जब इस घर में सब सेम है, ये सब सेम है, कौन कहाँ से आया क्या करके आया वो रिस्पेक्ट अलग जगह है, लेकिन जहाँ उसकी बात है वो करो कर। प्रतीक को कहा कि क्लियर है, अपना स्टैंड पर था, आपको लगा प्रतीक की वजह से रद्द हुआ टास्क, पर प्रतीक सिर्फ नहीं था। तेजा से पूछा पहले कैप्टेंसी टास्क में प्रतीक को बोला कि लूप होल निकालता है, पैसे खराब करता है बिग बॉस के, तो आप सब ने क्या किया? तो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सबसे क्यों नहीं किया जब आपने सिर्फ प्रतीक से क्यों नहीं? वो जिद पे था तो इसलिए सब वो थे। और ये तो कंटेंडरशिप थी ना, तो कंटेंडरशिप में तो 2 चुनने थे, अगर प्रतीक एक हो गया था तो बाकी में से आप लोगों ने तो 5 लोगों को इस तरह से चुना, मतलब आपके लिए 4 थे, तो 4 कैसे? जब आपसी सहमत से 2 चुनने हैं तो 4 कैसे? तो काफ़ी उनको मतलब कहा। सलमान ने सही तेजा को पकड़ा
क्योंकि वो बहुत इनको वो करने की कोशिश कर रही थी और वो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। उसको खुद समझने की ज़रूरत थी, तो उसकी सफाई में ही उसे फंसा दिया। अब सलमान खान ने ना उन्हीं की बातों में उसे पकड़ते चले गए, मगर वो लगी हुई थी उनको समझाने के लिए। आपसे क्वेश्चन क्या है, अगर आप इतना जवाब दें, उसके ज़्यादा आर्ग्यू सलमान से करने की या उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर सब बोलना शुरू हो गए, जब सिर्फ 2 लोग चुने और उसी आपसी सहमति से करना था, जैसे मैंने बोला। फिर सलमान ने कहा, जब 4 लोग थे तो सिर्फ प्रतीक को ही क्यों इल्ज़ाम दे रहे थे? वो मतलब किसी तरह भी लग रहे थे कि प्रतीक को तुम लोग क्यों पीछे लग गए थे जब और 4 थे। और सलमान ने निशान से पूछा कि आप बताओ, और तेजा की नादानी दूर करो। फिर निशान ने अपना वही बोलना शुरू किया, पर सब लड़ना शुरू हो गए। निशान ने कहा कि सब बिल जो है ना प्रतीक पर ही फाड़ देते हैं। जब उसने ये बात बोली तो फिर सब निशान पे चढ़ गए, मतलब समझते ही नहीं है और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। सलमान ने पूछा, बिग बॉस को क्या चाहिए था? इनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, मतलब क्लियरली प्रतीक भी बोला, बिग बॉस को सहमति से 2 कंटेंडर चाहिए थे। बाद में भले आप वो अपने पसंदीदा को कैप्टन बना लेते, जो कि हम सब बोल रहे थे और वही चीज़ वहाँ बोली सलमान ने, बट फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। मतलब अजीब बात ये कि दे आर रियली स्मार्ट पीपल, इन्होंने देख के आया, उसके बाद ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बिग बॉस के समझते हुए भी नहीं समझ रहे थे। ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। सलमान ने कहा, आपको लगता है कि लोगों को विशाल और जय को देखने में मज़ा आता? उनको लग रहा है प्रतीक एक था, जैसे मैंने बोला, और दूसरा जय होता। मैंने ये बात अपने ग्लिट्स विजन के ट्विटर पे भी डाली थी कि जय के प्रिंसिपल हैं, उसके स्टैंड जो है ना प्रतीक का नहीं है। क्यों? और जो है मैंने ये बात भी बोली कि उनको 2 लोग जय और प्रतीक चाहिए थे, या जय और प्रतीक जैसे 2 लोग चाहिए थे जिनकी आपस में राइवलरी है, जिनकी आपस में टकराव है। और वो ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि उन सबको अंदर रखना है बट बाहर आके फाइट नहीं करनी है। और वो विशाल और जय भी हो सकते थे, मगर उनको वो नहीं ना, वो तो उसको कैप्टनसी में वो कर रहा है, लड़ाई तो नहीं कर रहा था जय विशाल से कि नहीं तुम क्यों, मैं जाऊंगा और तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम ये हो, मगर शिकायत के टाइम पे भर दिया। और विशाल ने भी वही चीज़ की, जय को नहीं कुछ बोला, तब तो वो गुड है, बस प्रतीक ना हो, बाकी सबके साथ हम खड़े हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ सलमान सिखा रहे थे नहीं समझ आई। एनीवे, सलमान ने कहा प्रतीक सही खड़ा था। सलमान ने कहा सब प्रतीक के साथ बिजी थे लड़ने में, उसको समझाने में। और सिम्बा जो है ना खरोच मार के निकल गया, मतलब क्योंकि सिम्बा जो है वो भी होता, तो वो हंस भी रहे थे। हाँ, हमें बाद में पता चला कि ये भी था। और फिर वो जब बात कहते सलमान खान ने, फिर वो बोला कि आप लोग ओवरलैप करते हो, किसी को समझ नहीं आता और हमें भी नहीं समझ आता है जब सब बोलने लगते हैं। मैंने सो हर्टिंग, मतलब ब्रेन को हर्ट करता है। सलमान ने कहा कंटेंडर चुनना था। सलमान ने बताया कि ये सब गलत कैसे होते हो। नॉमिनेशन टास्क की एग्जाम्पल दी, जो इल्यूजन रूम, उन्होंने बताया कि आप लोग गलत कैसे हो जाते हो, क्योंकि उधर भी जब आपको अपने को बचाने का मौका मिला, आपने अपने को बचाया नहीं और नॉमिनेट होकर आ गए। तो इस तरह आप लोग गलत हो जाते, आप लोग जहाँ आपको अपना स्टैंड लेना, आप लोग स्टैंड नहीं लेते हो। और यही आपने कैप्टनसी टास्क में किया कि अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया और अपनी फाइट नहीं लड़ी, सिर्फ प्रतीक ने लड़ी। तो शमीता जो है ना बड़ी भोली है, और बड़ा अच्छा रहा जब सलमान ने बोला अच्छा भाई ब्रेक टाइम है करके, और वो पीने लगे ड्रिंक। और शमीता को लगा कि अभी जो है ना ये शूट नहीं हो रहा है, और उसको ऐसा लगा रही जब चारों तरफ कैमरे लगे हैं तो शूट क्यों नहीं होगा। और शमीता जो है ना वो अपना ही शुरू हो गई, क्योंकि सलमान ने जो उसको बोल दिया कि तुम जो है ना बकिंगम पैलेस में हो एंड ऑल। तो उसने पूछा कि भाई मैं कैसे हूँ, और मैं तो ऐसी बॉर्न हुई हूँ और मैं ऐसी पली हूँ। वो समझ रही थी कि शूट नहीं हो रहा है, और कन्फेशन रूम में बुलाते नहीं हैं जब मैं बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है चीज़ें। और शमिता ने सही बोला कि वो बहुत
अच्छा कर रही है। और ये बात सही है कि शमीता बहुत अच्छा कर रही है कंपेयर टू OTT। अब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में आती है, करती है, फिर उसको यह कि भाई मैं बायस कैसे हूँ, मैं तो टास्क में मतलब कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे बुलाओ, बताओ मैं कैसे बायस हूँ, मुझे समझाओ। तो उसने कहा मुझे बोलते नहीं हैं। एंड बड़ी क्यूट सी लगी वो टाइम पे, और कह रही है कि मुझे कॉफ़ी ना दें, मतलब आपस में ही उनसे बोल रही थी कि लोग ये करते हैं वो करते हैं, मुझे कॉफ़ी ऐसे फेंक के देते हैं। और सब मुंह सबसे बोल रही है कि भाई मेरे मुंह पे आके बोलो, मैं जैसे बोलती हूँ पीछे नहीं बोलो, मुझे मुंह पर आके बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है, मैंने मना नहीं किया और मैं कैसे बायस्ड हूँ। और सब बोल दिया उसने। उसे ये पता ही नहीं कैमरा ऑन है और ये सब जो है ना जा रहा है। जैसे ही उसको पता चला कि कैमरा ऑन है, जो सलमान ने बोला, एंड शी वाज लाइक, ओ पूरा ऐसा फेस देखने का था, एंड शी वाज सो क्यूट देयर। उससे पता चलता है कि बंदी इतनी भी ख़राब नहीं है, दिल की बड़ी प्यारी है और बड़ी भोली सी भी है। सलमान ने कहा कोई बड़ा और छोटा नहीं, ये मैंने बोली, जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। तो किसी के लिए नफरत है, कौन निकम्मा है, ये टास्क दिया गया जिसमें सिम्बा पहले आया, उन्होंने अफसाना को लगा दिया कि प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, ये सब बोलती है, तो नफरत ही सही, और निकम्मा ईशान को दिया। उमर ने जो है ना सिम्बा को निकम्मा और शमीता को शिकायत का लगाया, मीन्स नफरत नहीं है, और ये बोल के। और फिर विशाल ने राजीव को लगाया कि वो पॉजेसिव हैं, और मायशान को निकम्मा बोला। शमीता ने जो ना उमर को लगाया वही शिकायत वाली बात पे कि वो जो है नफ़रत नहीं करती है, और ये सही तो एग्रेशन से है उसने बोला। और निकम्मा ईशान को लगाया। राजीव ने विशाल को लगाया कि मैं आगे बोलता हूँ, क्योंकि उसने बोला ना ये पॉजेसिव है, पीछे बोलता है ना, और पीछे नहीं। और निकम्मा सिम्बा को लगाया। करण ने प्रतीक को लगाया और बोला कि भाई जो है ना तू जो है ना मुझे गलत समझता है और कोई तुम्हें यूज़ कर रहा है, और जो है ना मैं तुझे सही करने की कोशिश करता हूँ, जो कि रीज़न बिल्कुल वैलिड नहीं थी। और इसमें निकम्मा कैसे हुआ कि वो समझा नहीं रहा उसकी बात। नफ़रत निशान को लगाया, विशाल को भी नफ़रत का लगाया, मगर दोनों को नफ़रत का लगाया। मायशा को अकासा को नफ़रत का लगाया, और निकम्मा ईशान को। ईशान ने जो है प्रतीक को नफ़रत का लगाया कि मुझे तेरी सोच से प्रॉब्लम है, तुझसे नहीं है, कि तू जो ज़िद्दी होता है। और निकम्मा सिम्बा को दिया। जय ने जो है ना विशाल को नफ़रत का लगाया और निकम्मा सिम्बा को दिया, क्योंकि वही जो दोनों की रही है ना, जय को प्रॉब्लम जो है कि विशाल इस तरह से करता है हरकतें, मतलब पीछे जाके बातें करता है। और प्रतीक तेजा ने प्रतीक को नफ़रत का लगाया और निकम्मा सिम्बा को लगाया। निशान मतलब वो सेफली प्ले कर रही थी, बोलती नहीं वो तू ज़िद्दी होता ना, इस वजह से। निशान ने जो है अफसाना को निकम्मा का लगाया और नफ़रत का करण को लगाया। वही सेम उसको रिटर्न किया, क्योंकि उसने बोला भाई तू दोस्त तो जो थी अब दुश्मनी वो करेंगे, क्योंकि तू जो है ना मतलब उसके साथ नहीं खड़े हो और तुम उसको जो है ना प्रतीक को बहकाते हो, ये बोल के। तो एनीवेज अफसाना ने सिम्बा को नफ़रत और निकम्मा दोनों ही लगा दिया। उसने बोलती दोनों ही है, निकम्मा भी है और ये जो है ना नफ़रत का भी लगाया। आकाशा ने नफ़रत का विशाल को लगाया, प्रतीक को नफ़रत का उसको भी लगाया। और प्रतीक ने नफ़रत का करण को लगाया कि आप बोल रहे हैं भाई हैं अपने, तो आपने आके मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया कि भाई तू कैप्टन बन जा, और जब आप इतना समझ रहे हो तो आप भी मेरे साथ खड़े होते, तो आपने वो चीज़ें नहीं करते हो। और निकम्मा जो है ना तेजस्वी को लगाया। सलमान ने कहा पहली बार आप लोगों ने दिमाग यूज़ किया, मतलब पहली बार दिमाग यूज़ करके ये सब बातें की, अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं ये लोग, वैसे कुछ नहीं बोलते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं। विशाल कह रहा है कि करण लोग मेरे टीचर हैं क्या, ये शमीता से बात कर रहा है कि ये मेरे टीचर हैं क्या, जो मुझे इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी बताएं, आप सब भी क्या प्रतीक के टीचर हो, जो आप लोग उसको इम्प्रूव करने में लगे हुए हो। अपना स्टैंड लो, अपना गेम खेलो। वो अपना स्टैंड लेके अपना गेम खेल रहा है, वो जो चीज़ सिखाने की आपको कोशिश कर रहा है 4 वीक्स में, आप लोगों ने समझा ही नहीं। तो एनीवेज शमीता ने विशाल को डिफेंड किया, जब ये राजीव भी पीछे लग गया, क्या पीछे बोलते हो, ये करते हो, तो उसने डिफेंड किया कि वो मुंह पर बोल रहा है और तुम बोल लो पीछे बोल रहे हो। तो उल्टा राजीव आके क्या किया, 2 दिन बाद ही शमीता फिर विशाल की हो गई। तो एनीवेज
प्रतीक ने उमर से बोला कि कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता, जब निकालने की बात आएगी ना तो ये सबसे पहले मुझे निकालेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली, सब ऐसे ही हैं। ये जो सब बोल रहे हैं ना, मैं अपना है, तू अपना है, हमारा है, हम तुझे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये वो, उसका गेम, करण जो है ना उसका गेम ख़त्म करने की एक तरह से कोशिश कर रहा है। पर वो प्रतीक सहजपाल है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कोई हमसे छोटा है ना तो वो बेवकूफ़ है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चे भी बहुत समझदार हैं आज के, और बहुत अच्छा सोचते हैं, और बहुत अच्छी उनकी सोच है। हमें भी उनकी सोच के साथ जो है बहुत सी चीज़ें अपनी भी सही करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हम बड़े हैं तो ये मैं भी सोचती हूँ, मुझे लगता है प्रतीक गलत नहीं है। कोई चीज़ अगर वो सही कर रहा है तो हम जहाँ गलत हैं हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं। और वही बोले जा रहा था, मतलब करण वही प्रतीक को बोलने चाह रहा है बार बार कि निशान तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तो तुम्हें बहकाता है नॉल, और मैं ही तुम्हारे दोस्त हूँ। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जहाँ गलत हो तो निशांत उसको समझाता है, उसे पता है। और सलमान की बात जो है ना इन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आई। प्रतीक ने क्लियरली कहा कि निशान शय नहीं देता है, मैं खुद की शय पे सब कुछ करता हूँ, मैं अपनी शय पे खड़ा हूँ। और वो मुंह पर बोलता है। करण को क्लियरली प्रॉब्लम है इस बात से कि वो निशान और प्रतीक की क्यों बनी है। प्रतीक उसका वो था, वो गुरु था प्रतीक का, और ये कैसे बन गया, और ये उसको बात उसके सामने एक पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, वो चीज़ उसको लग रही है प्रतीक की। और फिर कटरीना और रोहित घर में आए अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। कटरीना सलमान पे इल्ज़ाम लगा रही थी और सलमान जो है ना उनके जवाब दे रहे थे, फिर उनको पनिशमेंट मिल रही थी। और फिर कटरीना के अपने जोक्स थे, जिस पे रोहित ने भी बोला कि भाई मतलब मज़ा उसको भी नहीं आता, बोलते ये जो है ना जोक्स ही सज़ा है, तो और कोई सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। फिर रोहित ने इल्ज़ाम लगाए सलमान खान पे, उसे बोला कि भाई चुलबुल और सिंघम एक साथ आए, आप प्लीज़ ये माने मेरी बात, और ख़तरों में आए, हम तो आपके शो में बहुत बार आए प्रमोट करने। तो इस तरह की बातें सलमान ने कहा करेंगे, तो ये इनका हुआ। फिर सलमान ने थोड़ा एंट्री मारी घर के अंदर, इन लोगों को मिलाने ले गए और थोड़ा सा छेड़छाड़ की उमर के साथ कि भाई तुम्हारे एग्रेशन की वजह से पुलिस आ गई है। और फिर कटरीना और रोहित से मिलाया। इनको समझ ही नहीं आया था कि बाहर जो, फिर वो बोल रहा है रोहित अपनी फिल्म की कि जैसी जो आप वो जो है ना कौन कौन चाहता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे, तो शमिता और विशाल हाथ उठा रहे थे। उन्होंने बोला इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तो उनका नहीं नहीं नहीं, बाद में उन्हें समझ में आया, तो नहीं नहीं जब निकलेंगे तब जाके देखेंगे, अभी तो नहीं। और तेजा और उनकी तो चलती, क्योंकि तेजा खतरों के खिलाड़ी में थी, तो रोहित के साथ थोड़ी मस्ती मजाक चल रहा था। और जो है मराठी मूवी में भाई तेजा आ रही हैं, जो कि रोहित ने बनाई है, और ये उनकी फर्स्ट मराठी प्रोडक्शन है, और तेजा की फर्स्ट मूवी एज ए हीरोइन, तो आप उनके फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये आने वाली है, और सिम्बा से ज़रा एक्टिंग कराई कि भाई वो सिम्बा पे बात आई तो, और वो जो है ना वो जो बोल रहा था कुत्ते पर पति को देख रहा है, जब वो डायलॉग बोला गया तो। और फिर वो आजा माजी आता माजी सटक ली पे जिस तरह से वो बोल रहा था, मतलब इतना प्यारा बोल रहा था कि छटक ही नहीं रही थी किसी की। तो आकाशा से गाना गवाया कटरीना की मूवी का। और रोहित ने कहा कि मुंह मीठा करें, सलमान ने कहा ईशान और माइशा को कि ना नॉट दैट वे, पहले उन दोनों का नाम लिया, फिर वो दोनों जैसे ही आगे थे बोले नॉट दैट वे, मुंह मीठा, क्लासिक था वो ऐसे। और फिर गुलाब जामुन खिलाने का मतलब ये गलत फहमी का हुआ। प्रतीक ने शमिता को खिलाया कि वो डोमिनेटिंग नहीं है, पर वो इस तरह दिखाती हैं कि वो लोगों को लगता है कि वो करने की कोशिश करती हैं डोमिनेट, बट वो डोमिनेटिंग नहीं है। फिर आकाशा ने तेजा को खिलाया, वो गलत नहीं होती करके, क्योंकि वो उनको गलत समझ हुए हैं। तेजा ने प्रतीक को खिलाया कि वो निकम्मा है। जय ने जो है ना वो तेजा को खिलाया कि वो गलत फहमी है कि वो अच्छा खाना बनाती है। तो ये थोड़ा मस्ती में भी चला, और इस तरह की बातें सामने भी आ गई आपके कि भाई वो इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती है। मायशा ने विशाल को खिलाया, प्यार में निकम्मा नहीं है वो लोग, तो जो उनकी गलत फहमी हो। करण ने तेजा को खिलाना था, पर फिर खुद ही खा गया कि वो जो उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो वो वैसा नहीं है, वो ऐसा समझने की शायद उनको समझ नहीं आया है। एनीवेज राजीव ने करण को खिलाया कि वो वाइल्ड कार्ड नहीं है, मतलब वाइल्ड कार्ड, हाँ वाइल्ड कार्ड हैं,
वो ये नहीं समझे कि वो किसी खास उसके लिए आए और चले जाएंगे, तो जो उनकी गलत फहमी है वो। और शमिता ने प्रतीक को खिलाया कि लोग तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हैं, वो तुम्हें भी अच्छाई देखते हैं। और वो बड़ा प्यारा सा मोमेंट था, इससे पता चलता है शमिता इज़ वेरी नाइस लेडी। एंड विशाल ने निशान को खिलाया कि वो सही स्टैंड लेता है, मतलब विशाल सही स्टैंड लेता है, ये निशान की जो गलत फहमी है। उमर ने निशान को खिलाया कि वो और करण की दोस्ती टूट गई, जो उसकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, उनकी दोस्ती स्टिल है। एनीवेज निशान ने जय को समझाया कि विशाल से कट ऑफ कर लिया, पर ऑडियंस को कैसे पता चलेगा, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि उसकी बात और तुमने कट ऑफ कर लिया तो ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा, तो वो रीच करना चाहिए, तो अपनी बात रखनी चाहिए, अपना वो दिखाना पड़ेगा। और मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इनकी बात का। जब विशाल आया और फिर उसने बात की और ये दोनों बातों में ही लग गए और सब कुछ ठंडा हो गया। जय और विशाल बातों से सही कर रहे थे अपना वो जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है। पर बिग बॉस को तो भाई राइवलरी चाहिए, और गेम में ये नहीं चलता है, बिग बॉस के गेम में ये नहीं चलता है जो ये लोग कर रहे हैं। जैसे नफरत प्रतीक के लिए निकल के आती है ना, ऐसे दूसरों में भी निकालो। मतलब विशाल अगर प्रतीक के लिए आ रही है तो जय को भी वही चीज़ दिखाओ, उस पर भी वही गुस्सा दिखाओ, उस पर भी वही लड़ाई लड़ो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। एनीवेज प्रोमो आया है, कल बादशाह घर में आएंगे और गिफ्ट से जो है ना फोड़ेंगे भड़ास के बम, और जिसमें जो है ना हमने देखा कि किस तरह से प्रतीक ने ईशान को ट्रॉफी दी और मायशा ने कैसे स्टिंग का स्प्रे प्रतीक को जो उसने ईशान पे किया और उसने उस पर वो फेंक दी, तो ये काफ़ी थोड़ा सा झगड़ा हो गया। और ये उमर वाली बात पे जब सलमान खान उमर को कर रहे थे जो वो डॉक्टरी का वो जो टास्क में आया था, तो तेजा ने कुछ उनको पूछा और इस पे सलमान खान थोड़े भड़के हुए दिखे। अब देखते हैं वो कितने भड़के हैं कल, क्योंकि जो प्रोमो वो लोग दिखाते हैं वो उसके बरक से वो उल्टा ही दिखता है हमको, तो ये तो कल ही पता चलेगा। मगर ये क्लियरली दिखा कि प्रतीक और निशान को ही समझ आ रहा है गेम, और फिर शमिता भी थोड़ा समझ रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को ना कुछ समझ ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब ये तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। सुना है बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं, और जो है काफ़ी मतलब एलिमिनेशन भी होंगे एंड ऑल काइंड ऑफ जो न्यूज़ बाहर घूम रही है, ऐसा कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा जाएगा ये पूरा, अब ये आगे की एपिसोड्स और ये पूरा वीक किस तरह से किस में क्या बदलाव आता है, तो ये सब देखने वाला है। और आपको कैसा लगा एपिसोड, और आपको कितना सलमान खान की बातें समझ आई हैं, और आपको कितना लगता है कि जो आपके फेवरेट्स हैं उनको खुल के बाहर आना चाहिए, उनको अपना आप दिखाना होगा, इस तरह पीछे 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 बिचिंग करने से दे विल नॉट गोइंग टू विन। तो आप कितने इससे सहमत हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड on Wood Select and episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and please don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.